तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग आज लेसन नंबर 3 की प्रश्नावली 3.1 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। यदि आप भी चाहते हो कि 3.1 की प्रश्नावली का कोई भी सवाल आपसे न छूटे, यानी सब सवाल बन जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में न आए। तो आप लोग पूरा का पूरा रेडी हो चुके हो, तो लोग शुरू करते हैं सवालों की कंसेप्ट के साथ। आप जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग अब शुरू करने वाले सवाल को, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें दूसरा सवाल का पहला, इसमें पूरा क्या बोल रहा है कि बताइए कौन रेखाएं समांतर, कौन संपाती और कौन प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इन सवालों में पहले समीकरण को मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इनकी तुलना से हम निकालेंगे A1 B1 और क्या निकालेंगे C1। A1 का मतलब यक्स का गुणांक कितना है 5, यहाँ कितना है माइनस में 4, 80 कितना है 8, जो अकेला हो। A2 का मतलब होता है दूसरका से लेंगे, ठीक है, B2 और क्या है C2। A2 मतलब यक्स का गुणांक 7 है और B का गुणांक कितना है Y का 6 है, अकेला क्या है माइनस में 9 है। अब क्या करेंगे भाई, इनका हम निकालेंगे अनुपात। क्या निकालेंगे अनुपात। देखो A1 बटे के A2, B1 बटे के B2 और निकालेंगे भाई C1 बटे के C2। ठीक है, इतना से चेक करते हैं। अभी इतना से हम चेक करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो A1 का मान कितना है 5 बटे में 7, इसका कितना है -4 बटे में 6। देखिए जब ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते तो हम इसके आगे बढ़ते, लेकिन जब यही बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब A1 बटे के A2 और B1 बटे की B2 ही आपस में बराबर ना हो तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। उस समय रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। क्या करती हैं, काटेंगी। तो यहाँ लिखाएंगे, लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यहाँ चेक करते भाई, जरा ध्यान से देखो। यहाँ भी निकालेंगे A1 का मान कितना है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। यहाँ A1 का मान 9, B1 का मान कितना है 3 और C1 का मान कितना है 12। अकेला वाला A2 x का गुणांक 18 है, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। ये सब समझ गए आप लोग। देखो अब तो लोग पता है कि निकालेंगे A1 बटे के A2, B1 बटे के B2 और C1 बटे के C2। इतना से अगर हम निकालें तो क्या निकल कर आएगा निष्कर्ष, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ है 9 बटे के 18, फिर देखिए 3 बटे के 6, फिर कितना है 12 बटे के 24। इनको पहले काटेंगे। देखिए 9 एक कम 9, 9 दूना के 18, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 12 एक कम 12, 12 दूना के 24। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा तुम लोग के, देखो ध्यान से भाई, 1 बटे के 2, यहाँ पे भी 1 बटे के 2, यहाँ पर भी 1 बटे के 2। ये देखो ये चोट्टा तीनों का तीनों आपस में क्या हो गया है बराबर। और जब A1 बटे के A2, B1 बटे के B2, C1 बटे के C2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो उसमें हम बोलते हैं रेखाएं, लिख देंगे, चूंकि रेखाएं क्या हैं समपाती हैं। क्या हैं, रेखाएं समपाती हैं। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती का मतलब होता है कि दो एक रेखा ये जैसे है ना, तो दूसर की वाली भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है ना, यानी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, यहाँ देखो मेरे भाई, इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको भी मान लेंगे समीकरण नंबर 2। निकालो निकालो,
यहाँ निकालेंगे A1 का मान 6, B1 का मान कितना है माइनस में 3 और C1 का मान कितना है 10। ऐसे A2 का मान कितना है 2, B2 का मान माइनस में 1 और C2 का मान कितना है 9। ठीक है, निकालो A1 बटे के A2, B1 बटे के B2, C1 बटे के C2। इतना से हम चेक करने वाले हैं। चेक करो, A1 का मान 6 बटे में 2 आ गया, माइनस 3 बटे के माइनस 1 आ चुका है। इधर देखो ना 10 बटे कितना है 9। पहले काट लेंगे ओकरे बाद चेक करेंगे। ठीक, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। देखो 3 एक कम यहाँ पे 1 एक कम 1, 1 तिहाई 3, यानी माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब एरिया थोड़ी ना कटने वाला है, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 बटे के 1, इधर भी 3 बटे के 1, यह 10 बटे के 9। तो यहाँ क्या देखे मेरे भाई कि 3 बटे के 1 3 बटे के 1 बराबर है, मगर माइनस जो यहाँ पे 10 बटे के 9 है यह इन दोनों के बराबर नहीं है। तो जब A1 बटे के A2 और B1 बटे के B2 आपस में बराबर हो, क्या हो बराबर हो, और C1 बटे के C2 बराबर न हो, तो उस समय पता क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। देखो क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, तो इस तरह से हम बता पाएँ कौन रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, कौन एक दूसरे के ऊपर हैं और कौन रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो भाई यहाँ हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि कौन से रेखाएं संगत है कौन असंगत। देखते हैं, देखिए इसको पहले हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y, ये जब आएगा इधर तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस बराबर 0। इसको भी लाते इधर, चलिए इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ देखो इधर 2x माइनस 3y, ये आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग A1 और B1 और क्या निकालेंगे C1। यहाँ होगा A2 B2 और C2। A1 का मतलब यक्स का गुणांक 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 5। A2 का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ माइनस 3 है और यहाँ कितना है माइनस में 7 है। ठीक है, तो ये देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकल के आ चुका है। इनका भी हम निकालेंगे अनुपात, वही वाला। कौन सा, A1 बटे के A2 B1 बटे के B2 C1 बटे के C2। इतना ही से हल करना है दोस्त। देखो कैसे, अब इनको हम यहाँ पे हल करते हैं। तो A1 का मान कितना है यहाँ पे 3, अब बटे में 2, यहाँ कितना है 2 बटे में माइनस 3। देखिए कटते अगर तो हम आगे लिखते कटेंगे ही नहीं, ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वह रेखाएं संगत होती हैं। क्या होती हैं, चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह क्या है, अतः यह संगत है। क्या है, संगत है। तो जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वह क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, और जौन रेखा समांतर होगी वह क्या होगी, असंगत, और जौन संपाती होगी वो क्या होगी, संगत। देखो ध्यान से देखो, दूसरा इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये आएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इधर देखो 4x माइनस 6y और माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2।
यहाँ क्या करना है, इसको मान लेंगे A1, क्या मान लेंगे A1, ठीक है। ये आपका B1, ये क्या है भाई C1। A1 का मान पता है 2, B1 का मान -3, C1 का मान -8। A2 कितना है 4, B2 कितना है -6 और C2 कितना है -9। अब इनका भी हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, इधर देखो, निकालेंगे A1 बटे के A2, B1 बटे के B2, C1 बटे के C2। A1 का मान 2 है बटे में 4, -3 बटे के -6 और -8 बटे के -9। पहले काटेंगे बाद में बताएंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1 बटे के 2, इधर 1 बटे के 2, माइनस माइनस कट जाएगा तो 8 बटे के 9। देखो भाई ध्यान से, ये दोनों तो आपस में बराबर है मगर ये वाला बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वह उस समय असंगत होती हैं। क्या होती हैं, असंगत लिख देंगे, चूंकि रेखाएं क्या है भाई, असंगत। क्या है, असंगत हैं, ठीक है। तो इनको हम बता देंगे कि रेखाएं क्या हैं, असंगत हैं। अब इनको देखते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। पहले सबसे पहले ध्यान देना कि दिए गए समीकरणों को हम एक सिंपल समीकरण बनाएंगे। जब बहुत सारा बट्टे बट्टे दिया गया हो ना, तो इस बट्टे वाले सवाल को हम सिंपल बनाएंगे, एकदम सिंपल। देखो कैसे, देखो भाई 3 त्रिके 9, 5 दूनी के 10 और नीचे वहाँ 3 दूनी के 6 बराबर 7। देखो 9x + 10y और 6 7 42। अरे बोलो 6 7 42। और देखो 9x + 10y, ये आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। समीकरण नंबर 1। इसको देखा जाए तो देखो 9x - 10y, ये आएगा तो प्लस से बन जाएगा -14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखो 1 और 2 बन चुका है ना, यहाँ निकालेंगे A1 और A2, B1, B2, C1, C2। देखो A1 का मतलब यहाँ क्या है, यक्ष का गुणांक 9, B1 10, C1 -42। इधर देखो, यहाँ पे है 9, यहाँ पे -10, यहाँ पे -14। अब इनका हम क्या निकालेंगे, रेशियो यानी अनुपात। देखो A1 बटे के A2 मतलब 9 बटे के 9, फिर 10 बटे के माइनस में 10। अब देखो ई पूरा प्लस ई कौन सी में है, माइनस। अगर काटे के तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर -1। क्या ये संभव है, ये संभव है ना है, मतलब बराबर ही नहीं है। तो यह रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी ना। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो वह क्या होती हैं, क्या होती हैं, संगत। क्या होती हैं, संगत। ले देंगे, चूंकि रेखाएं क्या हैं, संगत है। अब आप लोग बताओगे मेरे भाई कि जो सवाल नंबर 4 दिया गया है, यह रेखा असंगत है कि संगत, इसको नोट कर लो। तो भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो, इसमें भी क्या करना है, कौन सी रेखाएं संगत हैं और कौन सी असंगत है, इनको बताना है। तो हमने सवाल नंबर 3 के अंदर बताया कौन संगत कौन असंगत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 6। कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है 6 में भाई। देखो मेरे भाई, यहाँ देखो,
कह रहा है ये सवाल कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y और माइनस 8 बराबर 0। इस समीकरण ऐसा जो दिया गया है यहाँ पे इसके स्वतुल्य मतलब इसके जैसा एक समीकरण और लिखिए जो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, प्रतिच्छेद कर रहे हो। पहला क्या बोला है, प्रतिच्छेद, दूसरा बोला है समांतर और तीसरा क्या कह रहा है, संपाती। देखो जरा ध्यान समझो, कह कि जो ये रेखा दिया गया है इस रेखा के जैसा एक रेखा और बनाइए जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो, है ना। तो देखो पहला क्या बोला भाई, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब तुम लोग को तो पता है कि हमारा रेखा क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y और माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ जो दूसरा लिखेंगे जैसे 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0, मतलब इन दो, देखो 3/2 यहाँ निकाले अगर अलग से लोग दिखाएं तो यहाँ ऊपर 2 था, यहाँ कितना था 3, तो यहाँ कुछ लिखो, जैसे 3 लिख दिए, यहाँ का लिख दिया हम लोग -5। तो बस क्या करना कि यह दोनों के दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो कहीं बराबर है नहीं ना है, तो इस समय रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। तो ये हो गया आपका प्रतिच्छेद का एग्जाम्पल, ये वाला, ठीक है। दूसरा देखो मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। दूसरा बोला है समांतर, क्या बोला है, समांतर रेखाएं खींचना है। तो एक हम खींच रहे हैं, बाकी अपने सब खींच सकते हो। तो समांतर में क्या होता है कि इन दोनों का अनुपात बराबर हो। जैसे देखो ऊपर दिया है 2 और कितना दिया है 3 और कितना है आपका -8। तो आपको जो पता है कि यहाँ अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 10, तो 2 5 10, तो यहाँ भी कटने के बाद 5 आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15। देखो 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब ये दोनों के दोनों रेशियो आपस में क्या हो, ये दोनों अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, अगर बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर, क्या होंगी, समांतर। तो यहाँ समांतर रेखा कैसे लिखेंगे भाई, देखो कितना था 10x, यहाँ कितना है 15 भाई, इधर देखो क्या है प्लस में 7 बराबर 0। तो इस रेखा की यह क्या है, समांतर रेखा, ये क्या है भाई, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा भी समझ गए। अब देखो तीसरा बोल रहा है संपाती, क्या बोला है, ऐसे जो हम एक रेखा खींचे हैं ना, ऐसे आप चाहे 1000 रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत रेखाएं जिनको हम काउंट ही नहीं कर पाए, है ना, अनंत रेखाएं होंगी। तो बस एक हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखो यहाँ देखो भाई, संपाती क्या दिया है, संपाती में कुल अनुपात बराबर हो, जैसे 2 है, 3 है, माइनस में 8 है। अगर यहाँ लिखेंगे 4, है ना, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, कोई दिक्कत नहीं है। एक आसान तरीका, गुणा कर दो, 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, बस खत्म। देखो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 8 एकम 8, 8 दूना के 16। ये तीनों के तीनों अनुपात आपस में क्या हो गए, बराबर। तो करा कि यहाँ पे तीनों अनुपात बराबर हो गए हैं। तो यह अनुपात बराबर कब होगा, जब रेखाएं क्या होंगी, संपाती। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यही ना है 4x प्लस 6y माइनस 16 अब बराबर 0। तो ये जो समीकरण बना हुआ है, जो रेखा बनी हुई है ये वाली, यह रेखा इस दिए गए रेखा की क्या है, संपाती, क्या है, संपाती। यह रेखा इस रेखा का क्या है, समांतर, क्या है, देखो यह इसके क्या है, समांतर, इस वाले के क्या है, संपाती, और इस वाले के क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपको समांतर
किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाएं कैसे निकालें, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए भाई, आप लोग को ये सब समझ में चीजें आई हैं। जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 5वां, ठीक है, तो जो बचे हुए हैं आपको अगले वीडियो मिल जाएंगे। आपको हम पूरे के पूरे ग्राफ कॉपी के साथ पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी साथी होंगे, जितने भी दोस्त होंगे, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अब हर वह बच्चा जो गणित में कमज़ोर था, वह अब वो गणित में एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएगा, ठीक है।